हेलो एवरीवन, तक आई हूँ आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग कि कैसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 7 डेज़, जो कि हैं 8 जनवरी 2024 से लेके 14 जनवरी 2024। तो ये मैंने आपके लिए 3 पाइल्स पहले से प्री शफल करके रखी हैं और मैंने इसके ऊपर 3 चार्म्स भी रखे हैं। ये है पाइल 1 विद द स्टेयरिंग व्हील और शिप व्हील। दिस इज़ पाइल 2 विद द एफिल टावर चार्म and this is pile 3 with the bird cage charm। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको भी आप बार बार देख रहे हैं, तो उस वही आपकी पाइल है। तो आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे टाइम फ्रेम में मैंने इन तीनों की टाइमिंग देख रखी है। जैसे ही आप अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, सीधा ही जाके अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। और कोई डाउट मत रखिए, जो भी पाइल आपने सिलेक्ट की है वही उसी में ही आपके लिए मैसेजेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीकली रीडिंग। अगर आपने ये शिप व्हील सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो देखते हैं कि जो आने वाले 7 डेज़ हैं 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक, तो इसमें जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जीज रहने वाली हैं मंडे से लेके संडे तक। तो मैंने आपके लिए ये 7 कार्ड्स निकाले हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो मंडे को पाइल 1 आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी जो टाइम है वो काफ़ी ना जैसे मेडिटेशन में बिताने वाले हो, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी विचार आपके मन में चल रहे हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर रहे थे, जैसे ना उनसे एक ब्रेक लेना चाहते हो एंड यू आर जस्ट सरेंडरिंग टू द डिवाइन। क्योंकि हो सकता है कि इन जो ये विचार चल रहे हैं या जो कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो ये थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चल रही हैं, इसके आपके पास इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। एंड नाउ यू वांट दीज आंसर्स फ्रॉम द डिवाइन एंड यू विल स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ एंड सरेंडरिंग टू द डिवाइन। और अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो आपको जैसे ये गाइडेंस दी जा रही है कि मंडे को अगर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिले हैं, देन प्लीज़ सरेंडर टू द डिवाइन। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी पे। तो ट्यूसडे की एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे जो भी आपको ये विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं उसमें से जैसे ना कोई एक विचार लेके आप ना आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि ये पेज की एनर्जी है। पेज है नई शुरुआत की एनर्जी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप नई शुरुआत कर रहे हो, अपना एक प्लान लेके, अपना एक थॉट प्रोसेस लेके, कोई ना कोई आइडिया लेके एक नई शुरुआत करने वाली है। ये है कि हो सकता है शुरू शुरू में आपको क्लैरिटी ना हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपने इस प्लान पे आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो वेडनेसडे की एनर्जी है टेम्परेंस की एनर्जी। तो टेम्परेंस की एनर्जी आपको ये बता रही है कि वेडनेसडे को आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सेल्फ हीलिंग में बिताइए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि जैसे पाइल 1 के व्यूअर्स को सेल्फ हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने साथ वक्त बिताइए एंड ट्राई टू बैलेंस योर इमोशंस, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोग इस टाइम पे अपने इमोशनल जो क्वोशंट है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी पे। तो थर्सडे का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये मुझे यही मैसेज दे रहा है कि थर्सडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं वो किसी ना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले रहे हैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। बट मैं आपको बताऊं पाइल 1 हम बोलते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जो हेल्थ है वो सबसे बड़ी वेल्थ होती है हमारे लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ, जो फिज़िकल हेल्थ है आपकी, मेंटल हेल्थ है आपकी, ठीक है ना, इमोशनल हेल्थ है, अगर आपको लग रहा है कि उसमें भी आप उसको खुद से हील नहीं कर सकते, या काफ़ी देर से आपको लग रहा था कि मुझे इसमें हीलिंग की ज़रूरत है, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपको वो प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो कि आपको ये इस हीलिंग में आपकी मदद करेंगे। आपकी फ़िज़िकल हीलिंग में आपको मदद करेंगे, आपकी मेंटल हीलिंग, आपकी इमोशनल हीलिंग। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि थर्सडे वाले दिन आप उन लोगों से मिल रहे हो जो आपको हील करने की हेल्प करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं हम अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे। तो जो फ्राइडे की एनर्जी है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही दिखा रहा है कि जो भी सलाह आपको मिलेगी इस प्रोफेशनल के साथ, तो जैसे फ्राइडे का दिन ही से ही आप उस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो वो होते हैं ना विजडम ऑफ पर्ल्स मिलेंगे एक प्रोफेशनल से
चाहे वो आपके फाइनेंशियल फील्ड के ऊपर हों या फिर आपके हेल्थ के उसके ऊपर हों। तो जो भी विजडम ऑफ पर्ल्स आपको कोई प्रोफेशनल दे उसके ऊपर ज़रूर आप काम कीजिएगा। और यहाँ पे काफ़ी हाई चांसेस है कि आप उसके ऊपर काम कर भी रहे हैं, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे फ्यूचर में जाके। अभी हम आते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी पे। तो वीकेंड की एनर्जी में सबसे पहले हम देखते हैं सैटरडे का कार्ड, जो कि है हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट का कार्ड यहाँ पे अगेन आपको एक ही मैसेज दे रहा है कि स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। और यहाँ पे ना आपको बार बार ये मैसेज मिल रहा है पाइल वन कि आपको अपने साथ कुछ समय बिताना है। क्यों बिताना है? क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ें अपने साथ ही क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम उन चीज़ों को कन्वे कैसे कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ जिनकी हेल्प हमें चाहिए। तो ये है कि जब आपने साथ आप वक्त स्पेंड कर रहे हो ना पाइल वन, तो आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि लैंटर्न में एक स्टार है, तो यहाँ से ना आपको एक लाइट नज़र आएगी कि जो आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तो वो रास्ता आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि प्लीज़ टेक वन स्टेप एट वन टाइम, डोंट बी इन अ रश। ठीक है, तो ये हर्मिट की एनर्जी आपको यही बोल रही है। और अभी हम चलते हैं अपनी संडे की एनर्जी पे। तो संडे की एनर्जी आपको ये बता रही है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनमें काफ़ी क्लैशेस हैं, ठीक है, क्लैश वाली एनर्जी है, तो आपने उस एनर्जी में नहीं रहना है। यू हैव टू चेंज इट। और मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि जैसे ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आप ना अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, अपने साथ वक्त बिता रहे हो, तो आपको खुद ही लगेगा कि मुझे एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। तो जैसे वो एक क्लैश वाला जो इन्वायरमेंट है उसको आप चेंज कर रहे हो। या तो ये जो क्लैशेस थी वो आपके थॉट प्रोसेस में ही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो जो भी है उन थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को हटा रहे हो। या फिर अगर आपके एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ है, ठीक है ना, आपके आसपास के लोगों में कुछ ऐसा है, तो जैसे उस एनवायरनमेंट से थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो उसमें। तो ये थी आपके पूरे वीक की एनर्जी। अब हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है इसमें से कौन कौन से मेन चैलेंजेस रहेंगे जो कि मेरे पाइल वन के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो देखिए पाइल वन, सबसे पहले जो आपका चैलेंज है वो ये है कि कुछ ना कुछ तो ना, जैसे आपने शुरुआत की है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव एंडेवर आपका चल रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ नया काम आपने शुरू किया है और वो भी अपनी ओरिजिनलिटी लगा के। लेकिन उसी काम को, जैसे पेज की एनर्जी है आगे बढ़, मतलब कोई भी चीज़ की शुरुआत करना, तो जब ये चीज़ शुरू हो गई है, लेकिन देखिए ना कोई भी चीज़ शुरू होती है तो हमें चैलेंजिंग तो लगती है, तो उसी चीज़ की शुरुआत, मतलब जो भी ये नया काम आपने शुरू किया है जिसके ऊपर भी आपका फिजिकल वर्क लग रहा है, जिसके ऊपर भी आपकी फिजिकल एनर्जी लग रही है, तो वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। हो सकता है आप इसमें इमोशनली भी थोड़ा सा अपने आप को लो फील करो, लेकिन ये बहुत टेम्प्रेरी एनर्जी है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए जब भी कोई चेंज आती है वो सब लोगों को चैलेंजिंग लगती है, लेकिन एक बार हम उसमें सेटल हो जाते हैं तो हमें वो चीज़ें आसान लगने लग जाती हैं। और जो दूसरा कार्ड है आपका वो है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो देखिए 7 ऑफ अर्थ का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको ना एक छोटी सी ब्रेक की ज़रूरत है। जैसे मैंने ये बताया ना, आपको ना एक हर्मिट की एनर्जी की ज़रूरत है कि थोड़ा सा टाइम अपने आप में स्पेंड कीजिए, ठीक है ना। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी इसमें आपने अपनी एफर्ट लगाई है, वो बिल्कुल आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। जो भी आप एफर्ट लगा रहे हो, जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो एक सही डायरेक्शन है, उसके ऊपर आप लगे रहिए। बस आपने एक ही चीज़ से बचना है, वो है अननेसेसरी वरी से, मतलब कि बिना मतलब की चिंता से, क्योंकि चिंता और चिता एक समान, मैं हमेशा अपनी रीडिंग में ये बोलती हूँ। तो ये जो अननेसेसरी वरी है, ये बिना मतलब की जो चिंता है, यही आपका मेन चैलेंज हो सकता है इस वीक के दौरान। और अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से ऐसा कौन सा मैसेज आ रहा है मेरे पाइल वन के व्यूअर्स को, जो कि उनको बताएगा कि किस तरीके से आपको ये वाला वीक स्पेंड करना है ताकि उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। तो देखिए आपका जो कार्ड आया है वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। तो देखिए ये जो न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है ना, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, ठीक है। तो देखिए जो ये एनर्जी है, ये एकदम एक नई एनर्जी है। लेकिन कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ हम नई शुरू करते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल तो लगती है, लेकिन जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज लिखा हुआ है, तो काफ़ी पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द डिवाइन प्लान। ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही आ रहे हैं पाइल वन। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा था कि हाँ, कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन था कि क्या मैं उस एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये जो जब भी कार्ड ये आता है तो ये हमेशा हमें यही बताता है कि येस, यू आर ऑन अ राइट पाथ, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक
एंड यूर इन अ राइट डायरेक्शन। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, ठीक है। और इसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसमें आप बाद में जब आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये वाला जो टाइम है उस वो काम करने का टाइम है, वो अपनी पूरी की पूरी एफर्ट लगाने का टाइम है, तो वो आप लगाते रहिए। लेकिन इसके रिजल्ट जो है वो बाद में आएंगे, एंड जब भी वो रिजल्ट आपको मिलेंगे आप उसको बहुत अप्रिशिएट भी करने वाले हो। तो यही है कि जो भी ये पावरफुल चेंजेस आ रही हैं उसमें आप आगे बढ़िए। न्यू मून की एनर्जी है तो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो जो भी ये नया काम आपने शुरू किया है उसमें आगे बढ़िए और बिल्कुल भी इसमें आप डाउट मत रखिए, ठीक है। और देखिए आपने ना जो ये स्टीयरिंग व्हील वाला चार्म भी चूज़ किया है, तो ये एक शिप व्हील है। जो शिप व्हील है उसका काम क्या है? स्टीयर करना, मतलब कि शिप को एक डायरेक्शन देना, वो आगे जाएगी, राइट जाएगी, लेफ्ट जाएगी, तो मतलब ये हमें डायरेक्शन देता है। तो आपके लाइफ में जो भी ये टाइम चल रहा है, एंड स्पेशली जो ये आने वाला वीक है, जो ये वीक है 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक, तो इसमें जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में होंगे वो आपकी जो लाइफ है उसमें न्यू डायरेक्शन आपको देंगे, न्यू पाथ भी आपको लेके जाएंगे। तो ट्रस्ट इन द डिवाइन एंड हैव फेथ ऑन योर ड्रीम्स। तो आपका ये वीक बहुत सुंदर जाने वाला है, आपकी लाइफ में एक न्यू डायरेक्शन आने वाली है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। अगर आपने ये एफिल टावर वाला चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। मैं आपका चार्म इधर रख देती हूँ। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आने वाले 7 दिन हैं, ठीक है, 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी 2024 तक, तो इन 7 डेज़ में जो ये मंडे से लेके संडे तक होंगे, तो ऐसी सी एनर्जीज़ हैं जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के आसपास रहेंगी। कैसे होने वाले हैं इनके ये 7 डेज़? लेट मी सेट यू कार्ड्स फर्स्ट। ये रही आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। तो जो आने वाला वीक है वो आपके लिए काफ़ी हैपनिंग रहने वाला है पाइल 2। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ना आप किसी ना किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हो सकता है आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो या कोई और सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे आपको वेलकम किया जा रहा है। ये मेनली जैसे होता है ना एक हाउस वार्मिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कोई ना कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हो या आपकी वेडिंग हो रही है या किसी नए घर में आप जा रहे हो, तो वैसी सी एनर्जी है, मतलब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, एंड स्पेशली एक होम एनर्जी, ठीक है ना, वैसी सी एनर्जी है यहाँ पे। तो काफ़ी स्टेबल एनर्जी है ये, और आप काफ़ी खुश आपका ये दिन बीतने वाला है मंडे वाला। और अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी पे। तो ट्यूसडे का कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही बता रहा है कि जिस भी चीज़ पे आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, जिस भी चीज़ के ऊपर आपकी फिजिकल एनर्जी लगी है, तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे कि वो एक सही डायरेक्शन में जा रही है। मतलब जो भी काम आप कर रहे थे तो आपको सही डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आएगा, और बहुत जल्दी आपको इसके गुड रिजल्ट भी आते हुए दिखाई देंगे। अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो वेडनेसडे को काफ़ी हाई चांसेस हैं कि कोई ना कोई एक एक गुड न्यूज़, कुछ ना कुछ एक ऐसी न्यूज़ की जो आपको वेट थी वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है और वेडनेसडे को आपको वो मिल जाएगी। या फिर काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि कुछ ना आपके दिमाग में सोच विचार चल रहे हैं जिसमें कि बहुत तेज़ी है, जिसमें बहुत स्पीड है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी ये सोच विचार हैं उसके ऊपर ध्यान लगा के काम कीजिए, क्योंकि देखिए जोश होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक नाइट में होता ही होता है, लेकिन ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड है। तो ये है कि जो भी आपने सोचा हुआ है उसके ऊपर सोच समझ के काम करना है, ठीक है ना। तो जोश के साथ थोड़ा होश लगा के आपने काम करना है। तो अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे की एनर्जी पे, जो कि है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यही मैसेज दे रही है कि थर्सडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि जो भी आप ये सोच विचार कर रहे हो, जो भी ये थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी स्पीड से आ रही हैं, आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, एक के बाद एक विचार आ रहा है। लेकिन इन्हीं विचारों के कारण, इन्हीं न्यूज़ के कारण, इन्हीं प्लानिंग के कारण ठीक आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ट्रैप हो गए हो, क्योंकि कुछ नेगेटिव विचार जो हैं वो आपके दिमाग में इस दिन आए जिसके कारण आपको ऐसा लगे कि मैं ट्रैप हो गया हूँ। लेकिन यही है कि आपने अपनी जो ये विचार हैं उनको एक सही डायरेक्शन देनी है, क्योंकि देखिए जो ये एंट्रैपमेंट है ये बहुत ही ना टेम्परेरी है। इसमें किसी ने आपको मतलब ऐसा भी एंट्रैप नहीं किया हुआ है। जैसे ही आप ये पट्टी आपकी है, ये बहुत ही ऐसी पट्टी नहीं है कि आप खोल नहीं सकते हो। जैसे ही आप अपनी आँखों से पट्टी निकालोगे, इन विचारों की तरफ ध्यान दोगे, एक सोच विचार करके
इनके ऊपर वो करोगे तो आपको एक नई डायरेक्शन मिल जाएगी। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी पे, जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे यही बता रही है कि जैसे काफ़ी लोग हैं ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का जैसे प्लान बना रहे हैं, जैसे एक वर्ल्ड टूर का प्लान बना रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके पास पहले से ही बहुत अच्छा है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो हमारे पास अभी है हमें उससे भी अच्छा अगर कुछ मिल सकता है, तो जैसे एक अच्छी और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी की वेट में है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि कंटेंट फील करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको शांति देता है। लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई चीज़ मेरे हाथ में बहुत अच्छी है तो उसमें खुश ज़रूर होइएगा, ठीक है। उसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है। और जो लोग ट्रैवल का प्लान भी बना रहे हैं तो ये ट्रैवल भी उनके लिए काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है। और यहाँ पर काफ़ी हाई चांसेस है कि वो अपने पार्टनर के साथ ये ट्रैवल करेंगे। उसके बाद आपका जो ये कार्ड है, ये है सैटरडे का कार्ड। तो सैटरडे का कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। एक जैसे ना हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी होती है, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिलीज़, ठीक है ना, स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस, वैसी सी एनर्जी। तो हो सकता है कि जो ये वीकेंड है इसमें आप अपने जो लव्ड वंस हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और हो सकता है कहीं आप घूमने के लिए जाओ अपनी फैमिली के साथ इस वीकेंड में, और वहाँ पे आपको इमोशनली बहुत फुलफिलमेंट फील हो। और ऊपर से आपने ना ये जो एफिल टावर का चार्म भी चूज़ किया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो कुछ मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जा रहे हो आप, जो कि आपने बहुत देर से सोचा हुआ था, और ये अपनी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो। तो अभी हम चलते हैं अपने संडे की एनर्जी पे। तो संडे की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये मैसेज दे रही है कि कुछ ना कुछ नया शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, जो कि आपको इमोशनली काफ़ी हैप्पी फील करवाने वाली है। मतलब कि आपकी इमोशनल फ्रंट पे एक नई शुरुआत होती हुई मुझे ये नज़र आ रही है। और जो भी ये नई शुरुआत है वो शायद ना आउट ऑफ द ब्लू होगी, मतलब आपने सोची भी नहीं होगी कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। बट ठीक है, कोई भी खुशी अगर हमें मिल रही है, चाहे वो अचानक ही क्यों ना मिले, खुशी तो दे ही रही है। तो ये है कि जो ये वाला वीक है आपको इमोशनली फुलफिलमेंट दे रहा है। आपने बहुत अच्छे से इस वीक की शुरुआत भी की है, और आगे भी ये वीक आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। बस आपने अपने नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचाना है। और अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि आपको इस वीक में आ सकते हैं। तो लेट्स सी कि कौन से आपके मेन चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड है वो है यूनिटी का कार्ड। इसमें ये है कि कुछ ना ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स या ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है ना, जो हो सकता है कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपको पसंद नहीं है कुछ ट्रेडिशन की, ये क्यों हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप उसको जैसे चेंज करना चाहते हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं वो कुछ जैसे उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है, किसी ना किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो। काफ़ी लोगों को अपने गुरु मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों को अपने मेंटोर्स मिल रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि लाइक माइंडेड जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिल रहे हैं। लेकिन जो भी ये ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और मेथड्स हैं, ये आपके गुरु या आपके मेंटोर ही उसको आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में, वही आपको इसके आंसर्स देंगे, क्योंकि नंबर 5 जो है वो एक चेंज भी दिखाता है। ऊपर से जो आर्कएंजल सैंडलफोन है ना, उनको हम ना जैसे गॉड्स फ्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गॉड के सबसे नज़दीक होते हैं। तो ये है कि कुछ ना कुछ तो आपका मैसेज है जो कि वो डिवाइन तक पहुंचा रहे हैं, और इन्हीं फ्रेंड्स, इन्हीं मेंटर्स के ज़रिए आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये है कि उन लोगों से कनेक्ट करना, ठीक है, उन लोगों से मिलना, ठीक है, वही हो सकता है आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, क्योंकि शुरू में जब हम कोई भी बात बताते हैं कि हमें किसी ना किसी का ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट अच्छा नहीं लगता, तो हमें लगता है कि बाकी के लोग क्या सोचेंगे। तो शुरू में इन लोगों के साथ अपना व्यू पॉइंट जो है उसको शेयर करना हो सकता है आपको चैलेंजिंग लगे, लेकिन एक चेंज आती हुई तो मुझे नज़र आ रही है। हाँ, ये चेंज आपको चैलेंजिंग लग सकती है। और जो दूसरा आपका कार्ड है वो है द व्हील का कार्ड, ठीक है ना। जो व्हील का कार्ड है वो एक पॉजिटिव चेंज दिखाता है, ठीक है ना, मतलब कि चीज़ें एक सडनली मूव हो रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी। जैसे यहाँ पे भी ना देखिए, यहाँ पे भी नंबर 10 लिखा है, और ये भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना कि कुछ ना कुछ अचानक आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देगा, ठीक है। तो जब भी चीज़ें अचानक आती हैं तो वो हमें थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है, कि हमें पता ही नहीं चलता कि, क्योंकि हमने उन चीज़ों को एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। लेकिन पाइल 1, जो भी ये चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जो भी ये चेंजेस हो रही हैं, या जो भी ये सडन मूव्स हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें ये है कि फॉर्च्यून आपकी साइड में है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ये आपको लग रहा है, लेकिन कोई चीज़ अगर आपके भले के लिए हो रही है, कोई भी चीज़ अगर आपको खुशी दे के हो रही है, तो उसको बिल्कुल भी आपने चैलेंजिंग वे में नहीं लेके आना है, ठीक।
और देखिए जो ये व्हील का कार्ड है ना, ये हमें ना ट्रैवलिंग वाला कार्ड भी होता है, मतलब ये हमें ट्रैवल भी शो करता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था कि काफ़ी लोग ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं, तो हो सकता है जो ये ट्रैवल प्लान है ना, ये बनाना, उनका पूरा वो उसके ऊपर अच्छे से टाइम स्पेंड करना, वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं तो कंप्लीशन ज़रूर देगा। तो अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको कौन सी मैसेज मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको कौन सी गाइडेंस मिल रही है इस पूरे वीक के लिए। तो देखिए इसमें आपके लिए मैसेज है, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। देखिए जो फुल मून का टाइम होता है ना, वो जैसे एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन होता है, तो कोई ना कोई चीज़ है आपकी लाइफ में जो कि कंप्लीट हो रही है। और ऊपर से यहाँ पे ये एरीज एनर्जी है, जो एरीज एनर्जी होती है ना पाइल वन, इट इज़ फुल ऑफ पैशन, ठीक है, इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि कुछ ना कुछ पैशनेट एनर्जी, कुछ ना कुछ ये फायरी एनर्जी आपके आसपास रहेगी। और ना जो भी कंप्लीशन हो रही है तो वो मतलब काफ़ी एनर्जेटिक होने वाली है, काफ़ी पैशनेट होने वाली है। एंड ये जो एनर्जी है, ये ना जैसे आपकी सेल्फ की एनर्जी है कि मतलब आपको यूनिवर्स की तरफ से वो पूरा एनर्जी दी जा रही है आपको। जैसे ना आपको खुद लगेगा कि मेरी जो फिज़िकल बॉडी है, या फिर मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि जो भी ये कंप्लीशन मैंने लेके आनी है अपनी लाइफ में, तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है ना। क्योंकि कई बार होता है कि हम इतने थके हुए होते हैं कि जैसे हमने कोई प्लान भी बनाना है तो हम बना नहीं पाते, हमने कहीं जाना भी है तो हम जा नहीं पाते, ठीक है ना। तो ये है कि जैसे यूनिवर्स की तरफ से आपको पूरी फिज़िकल एनर्जी दी जा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि हो सकता है काफ़ी लोगों को ना ये सब काम करते वक्त थोड़ा सा गुस्सा भी आए, या फिर उनको लगे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एरीज एनर्जी होती है वो थोड़ी सी गुस्से वाली एनर्जी भी होती है। लेकिन आपने शांत होकर काम करना है पाइल वन। तो यही थे आपकी पूरे वीक की एनर्जी। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अगर आपने ये बर्ड केज चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल थ्री। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो आने वाले 7 दिन हैं, ठीक है, 8th ऑफ जनवरी से लेके 14th ऑफ जनवरी तक, तो कैसे रहेंगे इसमें आपके आसपास जो एनर्जीज़ हैं वो। तो देखते हैं कि इन 7 कार्ड्स के जरिए जो मैंने आपके लिए निकाले हैं कि इस मंडे से लेके संडे तक कैसी सी एनर्जीज जो कि आपके आसपास रहने वाली है। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये आपके पूरे वीक की एनर्जीज पाइल थ्री। तो देखिए ये जो स्प्रेड है, इसको देख के मुझे यही लग रहा है कि जो ये आने वाला वीक है, आने वाले जो 7 दिन हैं, इसमें जो भी आपके ये दिन रहेंगे उसमें आपके साथ साथ काफ़ी लोग भी हैं जो आपके आसपास रहेंगे, उनकी एनर्जीज भी आपके साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि मतलब आप अकेले कुछ काम नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ काम कर रहे हैं इस वीक में ना। तो हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो मंडे का कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मंडे वाले दिन आप बहुत सोच समझ के अपने पैसे खर्च करने वाले हो, क्योंकि कुछ ना कुछ आप बिल्ड कर रहे हो। तो जैसे काफ़ी प्लानिंग चल रही है, तो आपको ये है कि मुझे ऐसा सा जो अपनी मनी है ऐसी किसी भी जगह में स्पेंड नहीं करनी है जिसका कि मुझे अच्छा सा रिवॉर्ड नहीं मिले, क्योंकि आप काफ़ी देर से अपनी मनी को कलेक्ट कर रहे हो। और बाकी काफ़ी लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि मंडे को स्पेंड ट्रिप होने से बचिए, अपना पैसे जो भी है वो सोच समझ के खर्च कीजिएगा। और जो ट्यूसडे की एनर्जी है वो ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे कि कुछ ना हेल्प आपको चाहिए थी, जैसे एज इफ़ यू आर बिल्डिंग ए टीम। तो जो भी आपको वो टीम चाहिए थी, जो भी वो आपको हेल्प चाहिए थी, तो जैसे वो आपके डोर स्टेप्स पे आ जाएगी, आपको खुद वो हेल्प आती हुई नज़र आएगी। किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हुए मुझे यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। और जो भी ये हेल्प आपको मिल रही है पाइल थ्री, वो ना जैसे डिवाइन से भेजी हुई हेल्प है कि जो भी इस टाइम पे आप काम कर रहे हो, जिस भी टैलेंट के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो जैसे वो लोग जो आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए आएंगे, दे आर डिवाइनली गाइडेड पीपल। तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे। तो देखिए वेडनेसडे को ना जो भी आप काम शुरू कर रहे थे, जिसके ऊपर भी आपने काफ़ी देर से प्लानिंग की थी, तो आई थिंक वेडनेसडे इज़ द डे जब आप उसको शुरू कर रहे हो। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर वर्क विच एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट। तो यहाँ पे ये है कि जो भी ये काम है ये काफ़ी फिजिकल एफर्ट आपकी मांगता है, ठीक है। और ये काफ़ी जो काम है ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल काम होने वाला है, आपकी पर्सनालिटी है उसको भी ट्रांसफॉर्म करेगा। और जो ये काम करने जा रहे हो, ये जैसे जहाँ पे भी ये काम आप करोगे तो उस जगह को, ठीक है ना, तो पूरा ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो ये है कि वेडनेसडे को काफ़ी हाई चांसेस है कि आप ये काम शुरू कर रहे हो।
तो अभी हम चलते हैं थर्सडे की एनर्जी पे। तो देखिए थर्सडे को बहुत हाई चांसेस हैं पाइल 3 कि आपकी तरफ एक ऐसा सा ऑफ़र आ रहा है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपको ना बहुत ही प्रॉमिसिंग लग सकती है, जो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ द वन। लेकिन आपको यहाँ पे ना जैसे डिवाइन एक सलाह भी दे रहे हैं कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से ही जो आपको बस क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जो भी ये चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो आपको इतना शुगर कोट करके दिखाई जाए कि आपको बहुत ही अच्छी लगे, लेकिन उसकी जो हिडन टर्म्स हैं, हिडन कंडीशंस हैं, वो आपने ज़रूर देखनी है। और साथ ही साथ आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी आप पेपर वर्क भी करोगे, ठीक है ना, उसमें भी आपने बहुत सावधानी से करना है। एंड देयर इज़ समथिंग ऑन योर इमोशनल फ्रंट ऑल्सो, ठीक है। अगर आपके इमोशनल फ्रंट में भी मतलब जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें भी आपको अगर कोई ऐसा ऑफ़र आए, कोई ना कोई प्रपोजल आपके लिए आए, तो आपने बहुत सोच समझ के उसको एक्सेप्ट करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत कीजिए, बस थोड़ा सा सोच समझ के उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको वो बहुत ही अच्छा लगे, लेकिन आपने उसके प्रॉस भी देखने हैं, उसके कॉन्स भी देखने हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती ही नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे की एनर्जी पे। तो फ्राइडे की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि आप ना जैसे आपको किसी ना किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, तो जैसे वो क्लैरिटी आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि जैसे आप अपने इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं उसके बल पे ना आप कुछ ना कुछ अचीव करने जा रहे हो। एंड सेकेंडली जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आप करने जा रहे हो ना पाइल 3, तो इसमें एज इफ़ यू आर कटिंग सम कॉर्ड विद द पीपल और विद द एनवायरनमेंट जो आपको लग रहा था कि वो नेगेटिव और वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो भी चीज़ें आपको रोक रही हैं आगे बढ़ने के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने से रोक रही हैं, यू प्लीज़ कट द कॉर्ड्स विद देम, ठीक है। और जो आपकी सैटरडे की एनर्जी है वो है द मून की एनर्जी। देखिए द मून की एनर्जी यहाँ पे यही दिखा रही है कि जैसे ना, क्योंकि ये एक स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है, हिडन चीज़ों की एनर्जी होती है। हो सकता है कुछ ना जैसे हिडन है वो बाहर आता हुआ नजर आए, हो सकता है कोई ना कोई चीज़ें जैसे छुपी हुई थी वो आपको रिवील हो, तो जैसे एक रिवीलिंग एनर्जी है ये। तो सैटरडे को कुछ ना कुछ रिवील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है शुरू शुरू में जो भी ये रिवील हो, जो भी ये हिडन चीज़ें आपके सामने आएँ, वो आपको थोड़ा सा इमोशनली ऐसे थोड़ा लो फील करवाएं, लेकिन ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये हिडन चीज़ें सामने नहीं आएंगी तो जैसे आपको क्लैरिटी भी नहीं मिलेगी। ये है कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अगर किसी की कही हुई बातों को लेके भी, जैसे काफ़ी लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनको कोई भी बात बोल दो तो वो अपने ऐसे मन पे ले लेते हैं। तो ये है कि ठीक है, लोगों की बात ज़रूर सुनो, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ आपको चेंज करने की ज़रूरत है तो कीजिए, लेकिन हर एक के कहने पे तो हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तो हर दिन हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो ये है कि अपने इमोशंस को ठीक से देखिए और जो भी ये हिडन चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उसको एड्रेस ज़रूर कीजिएगा। और अभी हम देखते हैं अभी संडे की एनर्जी पे। तो संडे की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने कुछ ना कुछ तो सीड्स जैसे सो किए थे, तो जैसे फ्लावर्स उसके ब्लूम हो रहे हैं, ठीक है। एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट देम एंड यू आर वेरी हैप्पी कि हाँ मतलब मैंने जिस पे इतनी मेहनत की थी, जैसे मुझे उसका फल मिलता हो यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ऊपर से ना जैसे ये नंबर 7 है ना, तो नंबर 7 मुझे यही दिखा रहा है कि जैसे ना ये सारे फ्लावर्स देखे जो भी ये ब्लूमिंग हुई है, आपको काफ़ी मतलब पीस मिल रहा है, काफ़ी हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत इसके ऊपर लगाई है और आप काफ़ी पेशेंट भी रहे हो इस दौरान ना। तो ये तो आपके पूरे वीक की एनर्जी थी। तो अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जी है इस वीक के दौरान जिससे कि ना आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं आपकी वीक में। तो देखते हैं मेन चैलेंजेस कौन से हैं जो कि आप फेस कर सकते हो। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट चैलेंज है वो है कि आप ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, ठीक है। तो ये जो अंडर एस्टिमेट करते हो ना आपने, तो वो आपने निकालना है। यू जस्ट हैव टू स्ट्रेच योर विंग्स, क्योंकि आपके पास इतने प्यारे प्यारे से पंख हैं, ठीक है। जस्ट स्प्रेड देम, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए, ठीक है ना। हैव फेथ इन योर एबिलिटी, ठीक है। जो भी आपकी इंडिपेंडेंस है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, उसको पूरा शो कीजिए। लेट द वर्ल्ड सी इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि ये सब कुछ करना अपने इस एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली जो एनर्जी है उसमें आना ही आपको चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन आप एक बार करके तो देखिए। जस्ट स्प्रेड योर विंग्स, ठीक है। एंड सेकंड जो आपका कार्ड है वो है किंग ऑफ फायर का कार्ड। तो देखिए आपको यहाँ पे ना यही बताया जा रहा है कि
वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है, वट एवर यू आर क्रिएटिंग, जिस ट्रांसफॉर्मेशन में भी आप जा रहे हो है, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट इज़ फोकस, फोकस एंड फोकस। क्योंकि जो भी आपने कम्युनिकेट करना है वो उसमें एक विजन होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप एक लीडर बनना चाहते हो, आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप क्रिएट कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप आगे बढ़ रहे हो। तो देखिए, जो एक लीडर है तो वो जब तक अपनी बात ठीक से अपनी टीम को बताएगा नहीं, तो फिर उसकी टीम भी कैसे जाएगी। तो हो सकता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उसी में हो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है कि मैं किस तरीके से अपनी बात आगे रखूं। कोई बात नहीं, आप अपने साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा सा जैसे एनर्जी मिल रही है यहाँ पे ना। आपने ये नहीं देखना है कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, ये है कि आपने जो भी अपनी बात करनी है उसको ठीक से कम्युनिकेट करना है। और जो भी ये हिडन चीज़ें आपके साथ आएंगी, आपके सामने आएंगी, उनको आपने ठीक से एड्रेस करना है। तो ये है कि यू हैव टू कम्युनिकेट विद विजन एंड यू हैव टू बी अ लीडर। एंड ये है कि अगर आपको कोई क्रिएटिव इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जो कि खुद बहुत क्लियर है, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि हाँ उसकी चीज़ें, उसके जो विचार हैं बहुत क्लियर है, उसी से ही आप एडवाइस लीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है फोकस करना। हो सकता है इस पूरे वीक में फोकस करना ही आपको सबसे बड़ा चैलेंज लगे, लेकिन आपको सलाह तो यही दी जा रही है दैट यू मस्ट फोकस, फोकस, फोकस। फोकस किसके ऊपर करना है आपने? एक तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपने फोकस करना है, सेकंड आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। देखिए, आपने ना यहाँ पे जो बर्ड केज का चार्म भी सिलेक्ट किया है ना, तो जैसे बर्ड केज भी यही बता रहा है कि जैसे इसकी जो डोर्स है ना वो ओपन है। आपको वेट किस चीज़ की है? जब इसका डोर ओपन है, यू जस्ट हैव टू स्प्रेड योर विंग्स एंड यू जस्ट हैव टू मूव आउट, जस्ट फ्लाई आउट ऑफ दिस केज। क्योंकि जो ये केज है ना, ये आपने खुद ही बना रखा है, ये किसी ने आपको इस केज के अंदर नहीं डाला है। अपने खुद ही अपने जो क्रिएटिविटी है, खुद ही जो आपके विचार हैं, उसको आपने जैसे एक अंडर एस्टिमेट वाली उसमें रखा हुआ है, जो कि आपने नहीं करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनको क्या गाइडेंस दी जा रही है। देखिए, ब्यूटीफुल 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 गाइडेंस पाइल 3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द ब्लू मून, बिलीव इन इम्पॉसिबल। देखिए, जो ब्लू मून है ना, हम बोलते हैं ना दिस थिंग हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। तो जो भी ये 7 डेज में आपके साथ हो रहा है, जो भी ये प्रपोजल्स आपके पास आ रहे हैं, जो भी ये हेल्प आपके पास आ रही है, और जिस चीज़ के ऊपर भी आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, दिस हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। तो आपको जैसे ना इन 7 डेज में ये अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, एंड विद योर ओपन आर्म्स, एंड जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको डिवाइन यहाँ पे बता रही है वो है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आपने अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया था, आपको लग रहा था कि हाँ मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन कर तो रहा हूँ, लेकिन आपको खुद पे बिलीव नहीं था, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे जैसे डिवाइन बोल रहे हैं कि एक बार उस पर बिलीव करके तो देखो, ठीक है ना। तो इम्पॉसिबल अपने आप ही आई एम, उसके बाद पॉसिबल बन जाएगा। और जब डिवाइन का हाथ हमारे साथ हो ना, तो हर एक इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल बन जाती है। बस चीज़ करना क्या है, आपने आपने बिलीव करना है किसके ऊपर? अपने ऊपर, ठीक है, डिवाइन के ऊपर, और जो भी ये काम आप कर रहे हो उसके ऊपर। तो ठीक है, ये जो केज जो था, ये बस उसके डोर अभी इस वीक में ओपन हो जाएंगे। प्लीज़ स्प्रेड योर विंग्स एंड जस्ट कम आउट ऑफ इट। ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू पाइल 3। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आएगी, और जो भी ये डिवाइन के मैसेज आपको दिए जा रहे हैं उसके ऊपर आप काम ज़रूर करोगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।